हेलो सिविल इंजीनियर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे और इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ बहुत शानदार सा कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम फिर से आ गए हैं एक हमारा नया वीडियो लेके। आज हम बात करने वाले हैं स्कार्फ फोल्डिंग की। दोस्तों, स्कार्फ फोल्डिंग के बारे में तो पढ़ेंगे, साथ ही साथ उसका कैलकुलेशंस हमने किस तरह से कैलकुलेशन करना है कि जो भी हमारी स्कार्फ फोल्डिंग होती है उसके अंदर हमारा वर्टिकल्स आते हैं, स्टैंडर्ड्स आता है, स्पाइगॉट आता है, यू जैक आता है। बस हम देखने वाले हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और एक बात और कि आप ज़रूर यहाँ नोटबुक और पेन लेके करिएगा कि आप बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने वाले हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि अभी जो है होली का फेस्टिवल आने वाला है, जो हमारा कलर्स का फेस्टिवल होता है वो आने वाला है। तो उसके मौके पर हम एक बहुत ज़्यादा अच्छा ऑफर लेकर आए हैं, बहुत ज़्यादा एक अच्छी खबर लेकर आए हैं आप लोगों के साथ कि हम हमारा ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने वाले हैं। दोस्तों, वो जो ऑनलाइन क्लासेस होंगी वो हमारी स्टार्ट हो रही हैं 6 मार्च से। जी, तारीख याद रखिएगा, 6 मार्च से स्टार्ट हो रही है। इसके अंदर हमने एक बहुत ज़्यादा ह्यूज डिस्काउंट भी रखा है। इसके अंदर हमने 3 पैकेजेस के अंदर इसको अलग अलग कर दिया है कि सबसे पहला हम यहाँ पर एक जो पहले का फर्स्ट पैकेज है जो हमारे, जिसके अंदर हम आपको क्यूएस सिखाने वाले हैं। क्यूएस जो कि आपका बिल्डिंग का होगा, हाईवे का होगा, ब्रिज का होगा और उसी के साथ साथ आपकी बिलिंग इंजीनियरिंग भी होगी। ये हमारा फर्स्ट पैकेज था। अगर हम सेकंड पैकेज की बात करें तो उसके अंदर आपका क्यूएस होगा, उसकी बिलिंग होगी और उसके साथ साथ प्लानिंग भी होगा। और अगर हम थर्ड पैकेज की बात करें तो उसके अंदर क्यूएस, बिलिंग, प्लानिंग तो होगा ही होगा और साथ ही साथ हमारा उसके अंदर आपको टेंडरिंग भी सीखने को एक अच्छा मौका मिलने वाला है। तो दोस्तों, ये जो कोर्सेज है, जो ऑनलाइन सेशन है, वो हम करने वाले हैं जूम ऐप पर, जिसमें हम याद रखिएगा ये क्लासेस ऑनलाइन होने वाली हैं, रिकॉर्डेड नहीं होंगी। तो प्लीज हम यहाँ पर एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाएंगे, डाउट सेशन ले पाएंगे दोस्तों। और इसी के साथ साथ इसका आपको डेमो सेशन लेने का भी एक बहुत अच्छा मौका मिल रहा है, जो कि इसका डेमो सेशन होगा जो कि 3rd को और 4th ऑफ मार्च को होने वाला है। और ये जो ऑफर है वो आपका 6th ऑफ मार्च तक वैलिड है। तो प्लीज इस ऑफर को आप जल्दी से जल्दी ग्रैब करें। और जो इसका जो टाइमिंग है दोस्तों, वो हमारा 8 PM होने वाला है। जी हाँ, आपने सही सुना, 8 PM, 8 बजे रात के रखा गया है। दोस्तों, 8 बजे इस वजह से रखा गया है क्योंकि बहुत सारे हमारे जो इंजीनियर्स हैं, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, वो उनको टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसी वजह से जो हमारे स्टूडेंट्स भी होंगे, जो हमारे इंजीनियर्स भी होंगे, जो हमारे कॉलेज में पढ़ते इंजीनियर्स होंगे, उन सब के लिए जो टाइम है बहुत सूटेबल है। तो इसी वजह से ये सब को ध्यान में रखते हुए इसी वजह से हमने टाइमिंग को 8 PM रखा है। तो प्लीज इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें और आपको जो डिटेल्स हैं वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए हम आगे चलते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, हम अपने वीडियो में वापस आ गए हैं। तो आप जैसे देख पा रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, जो कि हम स्कार्फ फोल्डिंग की क्वांटिटी निकालने वाले हैं कि हमारे कितने क्वांटिटीज बनेंगे हमारी स्कार्फ फोल्डिंग की। अब हम देखते हैं उसके अंदर हम क्या क्या चीजें फाइंड आउट करने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो कि सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैंडर्ड्स की। ये मैं आगे बताऊंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर कि क्या स्टैंडर्ड होता है, क्या हमारा लेजर्स होते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप ये स्टैंडर्ड देख रहे हो, तो स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है, जो हमारा यहां पर आप देखोगे दोस्तों, ये स्टैंडर्ड जो होता है जिसको हम वर्टिकल्स भी कहते हैं। दोस्तों, जैसे आप ये देख रहे हो, यहाँ पर इमेज भी लगी हुई है, तो आप वर्टिकल्स है। और जो इसके साइजेस हैं, जो हमारे अवेलेबल जो साइजेस है, इसके अंदर आप देखोगे कि यहाँ पर हमारा 500 mm से लेकर 3000 mm तक यहाँ पर अवेलेबल होता है। जैसे आप देखोगे 500 है, 1000 है, 1500 है, 2000 है, 2500 है और 3000 mm यहाँ पर हमारा अवेलेबल है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम निकालने वाले हैं हमारे स्टैंडर्ड्स के लिए, जिसको हम वर्टिकल्स भी कहते हैं। दूसरे पे आते हैं यानी कि लेजर। दोस्तों, अब ये लेजर क्या होता है? लेजर मतलब हमारे जो उसके अंदर हॉरिजॉन्टल लगते हैं, यानी कि जो हमारा वर्टिकल होता है और एक वर्टिकल को या एक स्टैंडर्ड को दूसरे स्टैंडर्ड को फिक्स करने के लिए हमें बीच में एक पाइप देना होता है, उसको हम कहते हैं लेजर भी कह सकते हैं और उसको हम हॉरिजॉन्टल भी कह सकते हैं। और ये भी आपका जो अवेलेबल होगा, ये भी हमारे 500 से लेकर 2500 mm तक अवेलेबल होता है मार्केट के अंदर। तो ये आपकी अवेलेबिलिटी के ऊपर है कि आप कौन सा लेजर लगाने वाले। जैसे कि आप देखो कि 500 का भी होता है, यहाँ पर 1000 mm का भी होता है, 1250 mm का भी होता है, 1500 mm, 2000 mm और 25
2500 mm का भी यहाँ पर होता है। तो दोस्तों ये था हमारा लेजर, और इसका जो हमारा बोर होता है, चाहे वो हमारा हॉरिजॉन्टल हो चाहे वो हमारा वर्टिकल हो, दोनों का जो बोर होता है, यानी कि आप बोर जो होगा उसका जो डायामीटर होगा वो हमारा 40 mm नॉमिनल बोर हमारा होता है। दोस्तों तीसरी चीज की अगर हम बात करें, हमने स्टैंडर्ड्स के बारे में देखा, अभी हमने लेजर के बारे में देखा, अब हम आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ जो कि हमारा बेस प्लेट होता है। ठीक है, बेस प्लेट और यू जैक दोनों को हम साथ में लेके चलेंगे दोस्तों कि बेस प्लेट क्या होता है और यू जैक क्या होता है। जैसे कि हम बात करें बेस प्लेट की और यू जैक की, जैसे कि आप यहां पर देखोगे कि यहां पर आपको एक बेस प्लेट दिख रहा है, उसी के साथ साथ आपको उल्टी तरफ यहां पर आप देखोगे तो यू जैक आपको इस ड्राइंग के अंदर भी दिख रहा होगा, और यहां पर भी आप देखोगे कि मैंने इमेज लगा के रखी है हमने यहां पर कि आप आसानी से समझ पाओ। अब ये बेसिकली लगते का है दोस्तों, अगर हम बात करें कि आप नाम से ही समझ रहे होगे बेस प्लेट मतलब नीचे लगेगा, मैं अभी आपको इमेज भी बताऊंगा किस तरह से लगता है। बेस प्लेट क्या होता है और जो यू जैक होता है वो हमारे टॉप पे लगता है, जैसे कि आप इस के अंदर देख पा रहे होगे दोस्तों। जैसे कि आप ये पोर्शन देख रहे हो तो ये वाला जो पोर्शन होता है ये हमारा हो जाएगा क्या, बेस प्लेट हो जाएगी, और इसके ऊपर जो लग रहा है ये हमारा यू जैक हो जाएगा। और ये आप यहां देखोगे तो ये जो बीच में आप जो देखोगे ये हमारा क्या हो जाएगा, जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, ये हमारा स्टैंडर्ड हो जाएगा। और एक स्टैंडर्ड को दूसरे स्टैंडर्ड से पकड़ने के लिए बीच में जो हम लगाने वाले हैं वो हम लगाने वाले हैं दोस्तों, बिल्कुल सही कहा, जो कि लेजर है हमारा, बिल्कुल करेक्ट। तो चलिए हमारे साथ हम करते हैं ये वाले इसके हम स्टार्ट करते हैं, फिर से हम आगे चलते हैं हमारी वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो हमने स्टैंडर्ड्स के बारे में देखा, हमने लेजर के बारे में देखा, बेस प्लेट और यू जैक के बारे में देखा कि हमारी बेस प्लेट क्या होती है और हमारा यू जैक क्या होता है। अब हम बात करते हैं हमारे स्पाइगॉट यानी कि जॉइंट पिन की दोस्तों। स्पाइगॉट और जो जॉइंट पिन होती है दोस्तों वो क्या होता है, बेसिकली हमारा जो वर्टिकल्स होता है यानी कि जो हमारा स्टैंडर्ड होगा उसको कनेक्ट करने के लिए हमें एक बीच में एक पिन देनी होती है, उसको हम कहते हैं स्पाइगॉट। उसी जैसे कि मैं आपको मैं बताता हूं कि हमारी क्या होती है, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे होगे कि ये हमारी स्पाइगॉट कहलाती है दोस्तों। तो यहां पर आप देखोगे कि हमारी स्पाइगॉट होती है, जैसे कि अगेन मैं इस पिक्चर पे आता हूं तो यहां पर आप देखोगे कि एक हमारा वर्टिकल ये लगा है और एक हमारा वर्टिकल यहां लगा है। तो ये जो पिन होती है हमारी इसमें इस तरह से लगती है, एक हमारा वर्टिकल ये हो गया, दूसरा वर्टिकल ये हो गया, तो इसको यहां से कनेक्ट करती है दोस्तों। तो इस वाली पोर्शन को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं इसको स्पाइगॉट कहते हैं। ठीक है, तो इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं हम। ठीक है, स्पाइगॉट के बाद या जॉइंट पिन के बाद हम आते हैं हमारे प्लेटफॉर्म या चाली पर आते हैं कि हमारा प्लेटफॉर्म क्या होता है। चाली दोस्तों आपने देखा भी होगा कि जहां पर जो हमारा मैसन होता है या जो भी हमारा वेल्डिंग वाली कोई भी मतलब जो बाहर प्लास्टर वगैरह करते हैं लेबर्स जो होते हैं, जिस चीज पर वो खड़े होते हैं उसको हम प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं या उसको हम चाली भी कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे होगे इस वाले डायग्राम के अंदर कि इसको हम कहते हैं प्लेटफॉर्म है और यही इसको हम चाली भी कहते हैं। जैसे कि आप देखोगे इसके अलग अलग हमारे यहाँ पर डायमेंशंस भी हैं। यहाँ पर अगर हम डायमेंशन की बात करें तो यहाँ पर हमारा 1 फीट बाय 8 फीट, यानी कि अगर हम उसको mm में बात करें तो 300 mm बाय 2500 ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं। उसको 1 फीट बाय 6 फीट की होती है या 1 फीट बाय 6 फीट्स की एंड 1 फीट बाय 4 फीट की। आज के आगे आप देखोगे तो यहाँ पर हमने मीटर्स के अंदर भी लिख रखा है जिससे आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो आप देखोगे ये हमारी होती है गार्ड रेल दोस्तों। गार्ड रेल अब बेसिकली क्या होती है, जैसे कि अगर आप सबसे ऊपर टॉप पोर्शन पे अगर हमारा वर्कर्स काम करते हैं, हमारे लेबर्स काम करते हैं, तो उसको सपोर्ट करने के लिए कि वो बाहर ना गिर जाए, नीचे ना गिर जाए, उसको सपोर्ट करने के लिए हमारे यहाँ पर एक हमारा सपोर्ट दिया जाता है ताकि वो नीचे ना गिरे, तो उन्हीं को हम कहते हैं गार्ड रेल। ठीक है, तो आप जैसे देख रहे होगे तो ये हमारा होता है यहाँ पर गार्ड रेल कहा जाता है दोस्तों। ये सब इसको हम कैलकुलेट करने वाले हैं, तो ये फिक्र करने वाली बात नहीं है कि किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, बड़े आसानी तरीके से हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो चलिए हम अब इस आगे चलते हैं हमारे पीपीटी में। तो जैसे कि आप देख रहे होगे ये आप आसानी से आप समझ गए होंगे कि कौन सी चीज को हम, कौन से मेंबर को हम क्या कहते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये हमारा बेस प्लेट हो जाएगी, इसके बाद हम ये वर्टिकल्स बात आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर हम लेजर पे आ जाएंगे। अब इसके अंदर आप बात करोगे, अगर मैं इसकी बात करूं
अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर हमारा क्या होगा, इसके अंदर हमारा स्पाइगॉट लगेगा, ठीक है, और उसके ऊपर यहाँ पर हमारा एक यू जैक, यहाँ पर हमारी चीजें हो जाएंगी दोस्तों, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज बड़े अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं हमारी वीडियो में। दोस्तों ये हमने एक एग्जाम्पल लेके रखा है कि जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि हमने एक 15 मीटर बाय 30 मीटर का एक बिल्डिंग ले रखी है, जिसके अंदर आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा कि हमारा जो 15 मीटर बाय 30 मीटर की जो बिल्डिंग है उसके अंदर हमारे सारे जो मटेरियल्स है वो कितना लगने वाला है, ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ है, ठीक है, कि वो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, कितने होंगे लेजर से, कितने आएंगे बेस प्लेट, यू जैक, स्पाइगॉट, प्लेटफॉर्म और जो गार्ड रेल है वो हमारी कितने आने वाली है दोस्तों। तो हम आगे चलते हैं, किस तरह से हम उसको एक एक करके कैलकुलेट करेंगे ये अब हम देखने वाले हैं। यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट लेके चलनी होंगी कि सबसे पहले अगर हम यहाँ पर स्टैंडर्ड की बात करें दोस्तों, ठीक है, जैसे कि आप स्टैंडर्ड देख पा रहे होगे कि लेंथ ऑफ स्टैंडर्ड, ठीक है, लेंथ ऑफ स्टैंडर्ड के अंदर यहाँ पर हमने कितना 3 मीटर लेके रखा है। कुछ वैल्यूज है जैसे हमने देखा था अभी कि हमने यहाँ पर देखे थे कि कितने उसके साइजेस होते हैं, ठीक है, 500 से लेकर 3000 mm तक हमारा होता है, ठीक है। तो वैसे ही हमारा जो लेजर है वो भी हमारा 500 से लेकर 2500 तक यहाँ पर हमारा उसकी डायमेंशन होती है। तो यहाँ पर हमने जो स्टैंडर्ड है यानी कि जो हमारा वर्टिकल है उसकी हमने 3000 mm यानी कि 3 मीटर्स लेके रखी है, और जो लेजर है उसकी हमने 1 मीटर लेकर रखी है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर 2 लेजर यूज होंगी, हम आगे चलेंगे। 2 लेजर मतलब इसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमने 2 लेजर का यूज कर रहे हैं। एक हमारी लेजर लगेगी फ्रंट साइड और एक हमारी लेजर लगेगी साइड में। एक हमारी फ्रंट में, जैसे आप ड्राइंग में देखो, एक हमारे यहाँ फ्रंट में लग रही है और एक हमारी साइड में लग रही है। तो दोनों की ही डायमेंशन यहाँ पर हमने 1 मीटर लेके रखी है। तो इसके अंदर आप प्लीज कंफ्यूज नहीं होना, आप अपने हिसाब से, अपने साइड के हिसाब से आप लेजर कर सकते हो, चाहे वो 1.5 ले लो या 2 ले लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं हमारे स्टैंडर्ड की तरफ कि हमने जो स्टैंडर्ड है किस तरह से कैलकुलेट करा है, ठीक है। आइए, ठीक है, स्टैंडर्ड की बात करें तो स्टैंडर्ड कैलकुलेट करने के लिए जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमने लिखा है टोटल लेंथ को डिवाइड कर दिया है लेंथ ऑफ लेजर से दोस्तों, ठीक है। यानी कि क्यों किया, जो जैसे कि आपको पता था कि हमने जो टोटल हमारी लेंथ थी वो हमारी कितनी है 15 मीटर है दोस्तों, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी टोटल लेंथ होगी इस टोटल लेंथ में हमको हमारे वर्टिकल्स निकालना है। यहाँ पर हम सबसे पहले स्टैंडर्ड निकालना है। तो अगर कोई डायमेंशन है उसको हमें डिफरेंट उसके अंदर डिवाइड करना है, तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा लेजर है उसी से हमें डिवाइड करना होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे इस तरह से लेजर लगेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इस वजह से हमने क्या किया है, टोटल लेंथ हमारी कितनी थी 15 मीटर थी, और जो हमारी लेंथ ऑफ लेजर थी वो हमारी कितनी थी 1 मीटर थी। तो हमने क्या किया, उनको हम डिवाइड कर देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है 15 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 15 ही आएगा। अब हम यहाँ पर +1 क्यों कर रहे हैं, तो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट देखने वाली बात है। देखिए, जब आप उसको डिवाइड करोगे तो यहां पर ना एक आप जब लेजर लगाओगे, ठीक है, तो यहां पर वो कैंटिलीवर हो जाएगा, मतलब आगे वो आप किससे करोगे, जैसे कि अगर मैं यहां पर 15 को डिवाइड करूं तो यहां पर जो नंबर ऑफ गैप आएंगे वो आपके 15 आएंगे। जैसे यहां पर आप देख रहे हो 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11, ये 12 13 14 और ये 15, ठीक है। तो यहां पर जब आप लेजर लगाओगे तो इस लेजर को इससे कनेक्ट करने के लिए आपको एक वर्टिकल यहां भी देना होगा। तो इस वजह से यहां पर हमने एक गैप फिल अप करने के लिए यहां पर हम एक वर्टिकल्स लगाएंगे। तो इस वजह से ये हमारी कितनी हो गई, ये हमारी हो गई 16 नंबर्स, ठीक है। कितनी हो गई दोस्तों 16 नंबर्स, यानी कि जो हमारी 3 मीटर की जो हमारा लेजर है अभी, तो वो हमारी कितनी हो जाएंगी, वो हमारी 16 हो जाएंगी, ठीक है। जैसे आप ये देख रहे हो यहां पर हमारी 16 नंबर्स हो जाएंगी, ठीक है। अब हमने मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों किया है, अब भाई ऑब्वियस सी बात है उसको सपोर्ट भी तो दोगे, आपको चाली भी तो रखनी है, उस पर खड़े भी तो होना है। तो आप उसको सपोर्ट देने के लिए हमको एक और वर्टिकल्स लगाना होगा। जैसे कि अगर हम इस पे आए, ठीक है, जैसे कि आप इस पे देखोगे तो एक तो हमारा ये वाला हो जाएगा, ठीक है, जो हमने अभी इस तरीके से पूरी 16 निकाल ली, ओके। अब उसके पीछे भी तो लगा है, आप ये देखोगे
ठीक है। तो ये भी मेरी जो फ्रंट वाली साइड है वो 16 हो जाएगी, ये जो फ्रंट वाली साइड है ये 16 हो जाएगी, और इसी का हम मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो हमारी कितनी हो जाएगी, हमारी टोटल नंबर्स 32 हो जाएगी। अभी हमने हाइट नहीं निकाली है, टोटल हाइट हमें कितनी चाहिए, अभी हमने सिर्फ आगे का जो फ्रंट है और जो 3 मीटर में लग रहा है वो हमने सिर्फ निकाला कि टोटल हमें 32 नंबर्स अभी चाहिए, ठीक है। तो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, जैसे आप देखोगे यहां पर, तो यहां पर आपको 32 नंबर्स आपको दिखाई देगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब देखिए आगे, ठीक है। अब अनदर 60 नंबर्स फॉर बैक साइड। आगे आते हैं हम, एक और चीज अब हमें निकालना है, ये तो हमने निकाली थी हमारी सिर्फ फ्रंट साइड के लिए, तो फ्रंट साइड के लिए जो हमारी निकली थी वो हमारी कितनी निकली थी, 32 नंबर्स निकली थी। लेकिन हमें जो हाइट में लगाना है वो हमें कितना लगाना है, जैसे कि आप देख रहे हो यहां पर जो हमारी टोटल हाइट थी वो हमारी कितनी है, 30 मीटर्स है दोस्तों, कितनी है, यहां पर हमारी 30 मीटर्स है। तो हमको क्या करना होगा, हम उसको डिवाइड कर देंगे, किसको डिवाइड कर देंगे, 30 मीटर्स को, और यहां पर हमने हाइट कितनी ली थी, 3 ली थी, तो यहां पर हम 3 को कर देंगे, तो यहां से हमारे कितने नंबर निकलेंगे, यहां पर हमारे 10 नंबर्स निकल जाएंगे। तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, 32 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ जो वर्टिकल है, टोटल नंबर ऑफ स्टैंडर्ड्स है, वो हमारे कितने आ गए, 320 नंबर्स आ गए। आगे चलते हैं दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे लेजर की। तो अब हमने लेजर को किस तरह से कैलकुलेट करना है, किस तरह से लेजर की क्वांटिटी निकालनी है, जैसे कि आपको देख रहे होगे यहां पर, ठीक है। तो ये हमारी स्टैंडर्ड की थी, तो यहां पर हम अगर लेजर की बात करें तो जैसे कि हमने अभी यहां पर लेजर निकाला था कि यहां पर जो हमारे गैप्स फिल हो रहे थे, ये वाले जो गैप्स फिल हो रहे थे, हमको पता है कि हमारे कितने आ रहे थे, यहां पर ये हमारे लग रहे थे 15, कितने लग रहे थे, 50 नंबर्स। तो यहां पर हम ऑलरेडी लगा चुके। उससे पहले एक और बात मैं बताना चाहूंगा लेजर्स कैलकुलेट करने से पहले, कि यहां पर हमारे 2 तरीके के लेजर लगेंगे, ठीक है। जैसे कि हम यहां पर बात करें तो एक जो लेजर है वो हमारा फ्रंट साइड में लगेगा, ठीक है, एक हमारा फ्रंट साइड में लगेगा यहां पर, ठीक है, एक हमारा फ्रंट साइड में लगेगा, और एक हमारा जो उसी का साइड है, जैसे कि इस डायग्राम के अंदर आप देखेंगे, एक जो लेजर है ये एक हमारा फ्रंट साइड में लगेगा, एक ये लग रहा है, यहां लग रहा है, यहां लग रहा है, और यहां लग रहा है। उसी के साथ साथ एक हमारा यहां पर साइड में भी लगाएगा, तो हमें यहां दोनों के लिए निकालना होगा, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो जैसे अभी हमने आप लोगों ने देखा था कि हमने यहां पर टोटल ये जो हमारे जो लेजर्स थे, ये हमारे कितने गैपिंग बन रहा था, 15 को हमने डिवाइडेड बाय 1 किया था, तो यहां पर हमारा 15 नंबर्स आ गया था, ठीक है। तो यानी कि जो सामने वाले लेजर्स हैं वो हमारे कितने हो गए, 15 हो गए, जो हमारे इस तरीके से उसको होल्ड करके रखेगा। जैसे कि मैं आपको डायग्राम में दिखाऊं, ये चीज़ जैसे आप देख रहे होगे कि यहाँ पर हमारे जो नंबर ऑफ गैप थे वो हमारे 15 हो गए थे, ठीक है। तो यहां पर जो हमारी गैपिंग है, जैसे आप ये गैपिंग देखोगे तो ये हमारी 15 गैपिंग थी, ठीक है। तो यहां पर अब सामने वाली 15 है, और अगर हम पीछे साइड भी हमें लेजर देने होंगे, ऑब्वियस सी बात है। जैसे कि आप यहां देखोगे तो एक हमारा इधर साइड लेजर आ रहा है, ठीक है, और एक हमारा इधर साइड लेजर आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ के इधर साइड के जो लेजर्स थे वो हमने 15 निकाल लिए थे, 15 नंबर्स निकाल लिए थे, और इधर साइड के भी लेजर्स हमारे कितने निकल जाएंगे, ये भी हमारे 15 निकल जाएंगे। तो टोटल हमारे कितने हो जाएंगे, फ्रंट साइड प्लस बैक साइड को मिला के हमारे कितने हो जाएंगे, 30 नंबर्स हमारे यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। कितने नंबर हो जाएंगे, 30 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर इसको कैलकुलेट करके रखा हुआ है कि जो हमारे लेजर थे वो हमारे यहाँ पर 30 हो गए। देखो आप यहाँ पर हमारे 30 नंबर्स यहाँ पर हमारे आ गए हैं फ्रंट और बैक के लिए, ये फ्रंट और बैक के लिए, तो हमारे 30 नंबर्स आ गए। आप देखोगे तो ये हमने निकाल के रखा है, ठीक है, जैसे आप डायग्राम में देख रहे होगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हम अब हमारे साइड में भी लगेगा, जैसे कि यहाँ पर था कि अब यहाँ साइड में भी लगेगा, ऑब्वियस सी बात है भाई। आप एक वर्टिकल को दूसरे वर्टिकल से किससे कनेक्ट करोगे, साइड में, आप ऑब्वियस सी बात है लेजर से कनेक्ट करोगे। तो ये हमारा लेजर लग गया, ठीक है। अब आपको पता था ये हमने अभी वर्टिकल निकाले थे, ये जो वर्टिकल थे इस तरीके की, तो एक लाइन में जो हमने अभी वर्टिकल निकाले थे वो हमने कितने निकाले थे, वो हमने 16 नंबर्स निकाले थे। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर अगर आप एक वर्टिकल को दूसरे वर्टिकल से यहाँ पर कनेक्ट करोगे साइड से, तो आपको इस तरह से मिलेगा वो, ठीक है। और ये हमारे एक साइड कितना आ रहा था, 16 आ रहा था।
तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारे लेजर भी होंगे तो वो हमारे कितने होंगे, 16 होंगे। कितने होंगे दोस्तों, 16। इसको हम मल्टीप्लाई 2 नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा जो साइड बाय साइड का था, ये हमारा इस वर्टिकल से इस वर्टिकल को कनेक्ट कर रहा है साइड में, तो जितने हमारे वर्टिकल्स थे यानी कि 16 नंबर वर्टिकल से, तो यहाँ पर हमारे 16 हो जाएंगे। तो हमारे टोटल नंबर्स कितने हो गए, अगर हम सिर्फ एक 3 मीटर हाइट तक की बात करें तो एक तो हमारे फ्रंट में और बैक में अगर हम बात करें तो हमारे इसके 15 थे, इसके 15 थे, तो ये हमारे कितने हो गए, 30 नंबर्स हो गए। ठीक है, अब हम साइड की बात करें तो साइड में हमारे कितने थे, 16 वर्टिकल्स थे, तो यहाँ हमारा 16 हो गया। तो टोटल नंबर हमारे कितने हो गए, यानी कि हमारे 46 नंबर दोस्तों यहाँ पर हमारे हो जाएंगे। कितने, सिर्फ 46 नंबर। अभी हमने टोटल लेजर नहीं निकाला है, अभी हमको हाइट भी देखना होगी बिल्डिंग से कि कितनी हाइट है हमारी बिल्डिंग की। ठीक है, उस हिसाब से हम निकालेंगे। तो यहाँ पर अभी हमारे कितने आ गए, 46 नंबर आ गए हैं। तो आप यहाँ देखोगे तो आपको यहाँ पर मिलने वाला है कि आपके जो टोटल है वो आपके 46 नंबर्स यहाँ पर हैं। तो आप देखोगे टोटल नंबर ऑफ लेजर्स फ्रंट प्लस बैक प्लस साइड इज इक्वल टू 30 प्लस 16 इज इक्वल टू 46 नंबर। ठीक है, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो हमने लेजर लगाए हुए हैं, क्योंकि ये हमारे जो लेजर होते हैं वो कप लॉक सिस्टम से होते हैं। ठीक है, एक हमारा लेजर लगेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे, जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूँ। ठीक है, तो जैसे आप देखोगे ये हमारा एक कप लॉक सिस्टम होता है। ठीक है, कप लॉक कंपोनेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको कप लॉकिंग दिखाई दे रही होगी। ठीक है, तो ये जो कप लॉकिंग होती है तो इनके जो बीच का डिस्टेंस होता है, यहाँ इसको मैं थोड़ा क्लियर कर दूँ। ठीक है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 500 mm होता है दोस्तों। ठीक है, यानी कि इस कप लॉक का फिर यहां से लेकर यहां तक बात करोगे तो फिर 500, फिर आगे बात करोगे तो 500, तो इस तरह से 500 का यहां पर हमारा क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो यहां पर जो हम लेकर चल रहे हैं कि यहां पर हम जो लेजर लगा रहे हैं वो हम 1 मीटर पे लगा रहे हैं। ठीक है, यानी कि हम यहां पर 1 मीटर की डिस्टेंस पे, जैसे कि मेरा 1 मीटर है दोस्तों, तो ये तो यहां तो मेरा बेस प्लेट आ जाएगा। अगर मैं इसको स्ट्रेट कर दूं इस तरह से, ठीक है, यहां तो मेरी बेस प्लेट आ जाएगी। ठीक है, और इसके 1 मीटर के बाद यहां पर मैं क्या लगाऊंगा, इधर साइड मुझे लगाना है लेजर। तो यानी कि 1 मीटर के बाद यहां पर मैं लेजर लगाऊंगा। ठीक है, तो आपको पता है कि टोटल हाइट हमारी कितनी थी बिल्डिंग की, 30 मीटर्स थी। अभी हमने देखा कि भाई हमारी टोटल हाइट हमारी कितनी हो जाएगी, टोटल हाइट हमारी कितनी थी बिल्डिंग की, बताइए मुझे। जी हाँ, 30 मीटर्स थी, जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पर 30 मीटर्स है। तो हम क्या करेंगे, 1 मीटर पे हम लगा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 30 - 1 यानी कि 29, यानी कि जो हमारी हाइट हम लेंगे वो हम कितनी लेंगे, 29 मीटर हाइट तक के लिए हम यहाँ पर लेने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, सीधे सीधे हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ पर हमारी चीजें आ जाएंगी। देखो आप, ठीक है, तो वी कंसिडर एट 1 मीटर इंटरवल लेजर कनेक्टेड फ्रॉम स्टैंडर्ड्स। ठीक है, जो कि स्टैंडर्ड से कनेक्टेड है। तो 30 - 1 तो हमारी कितनी आ गई, 29 नंबर्स इन टॉप टू बॉटम, यानी कि नीचे से लेकर पूरा ऊपर तक जो भी मेरा 30 मीटर है उसमें हमारी कितनी लगेंगी, 29 नंबर्स हमारी यहाँ पर आएंगे। अब हम क्या करेंगे, सीधे सीधे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, हमने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ लेजर अगर हम साइड की बात करें तो साइड में हमारा 29 × 16 हो जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा, 464 नंबर हो जाएगा। वहीं अगर हम फ्रंट की बात करें तो फ्रंट और बैक के अंदर भी हमको हमारे कितने थे, 30 नंबर्स थे, तो 30 नंबर्स को हम 29 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसके लिए हमारा 870 आ जाएगा। टोटल की बात करें तो यहाँ पर जो हमारे टोटल नंबर ऑफ जो लेजर्स हैं वो हमारे 1334 नंबर्स यहाँ पर हमारे कैलकुलेट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी लेजर की क्वांटिटी आ गई। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हमने वर्टिकल्स निकाले हैं, किस तरह से हमने हॉरिजॉन्टल्स यानी कि लेजर्स निकाले। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, हमारे बात करें हमारे बेस प्लेट की और यू जैक की। जैसे कि हमने आपको बताया था कि यहाँ पर, जैसे कि इस डायग्राम में आप देखोगे कि यहाँ पर हमारा नीचे साइड एक हमारा बेस प्लेट होती है और ऊपर हमारा कितना होता है, यू जैक होता है। तो जितने हमारे यहाँ पर वर्टिकल्स निकलेंगे उतने ही हमारा यू जैक भी निकलेगा, और सेम हमारे नंबर्स में हमारा बेस प्लेट और यू जैक दोनों निकलेंगे। ठीक है, तो हमारा कितना निकला था वो हम देख लेते हैं यहाँ पर, कि अगर आप देखोगे यहाँ पर तो यहाँ पर हमारा सीधे सीधे जो हमारी बेस प्लेट थी वो हमारे 32 निकले थे।
आपको याद होगा कि यहाँ से हमने 32 निकाले थे, ठीक है, और यू जैक भी हमारे कितने होंगे, 32 ही होंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा ऑलरेडी था 32 इसके लिए, और यू जैक भी हमारे 32 यहाँ पर हमारे फाइंड आउट होने वाले हैं। अब दोस्तों स्पाइगॉट पिन की हम बात करें तो हमारी जो स्पाइगॉट पिन है वो कैसे निकलेगी, देखिए दोस्तों, अगर हम स्पाइगॉट पिन की बात करें तो स्पाइगॉट पिन हमें किस तरह से कैलकुलेट करना है वो हम देखेंगे। अब आप देखोगे यहाँ पर 10-1, अब ये दोस्तों ये 10-1 क्या है, ये जरा थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये 10 नंबर्स क्या है ये मैंने बता चुका हूँ, 10 नंबर्स क्या है मैं फिर से बता देता हूँ, हो सकता है आप लोगों के ध्यान में नहीं रहा हो, ठीक है। तो जो 10 नंबर से टोटल हमारी बिल्डिंग की हाइट जैसे आप देख रहे हो 30 मीटर्स है, ठीक है। तो 30 को हमने क्या किया, और जो हमारी वर्टिकल सी वो कितनी थी, यहाँ पर 3 थी, 3 मीटर की थी, तो यहाँ से हमने डिवाइड कर दिया डिवाइड, तो 3 × 30, यानी कि जो हमारे यहाँ पर जो वर्टिकल लग रहे थे वो हमारे 10 लग रहे थे, 10 नंबर्स ऑफ वर्टिकल एक लाइन में यहाँ पर हमारे आ रहे थे। यानी कि अगर हम बात करें इस वाले ड्राइंग के हिसाब से तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगा कि यहाँ पर अगर हम टोटल हाइट की बात करें, फॉर एग्जांपल यहाँ मेरे 30 मीटर्स हो गया है, ठीक है, 30 मीटर्स के अंदर अगर मेरा यहाँ पर लग रहा है, तो ये जो मेरे वर्टिकल से, जैसे कि एक वर्टिकल ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, ठीक है, तो इस तरीके से हमारे एक साइड में 10 लग रहे थे। अब मैंने जैसे आपको फर्स्ट जब मैंने स्पाइगॉट के लिए बताया था कि मैंने क्या बताया था आपको कि जो हमारा स्पाइगॉट है हमारा क्या लगता है, एक हमारा वर्टिकल है और जो हमारा दूसरा वर्टिकल है उसको कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर स्पाइगॉट पिन देते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक लाइन में हमारा कितना लग रहा था, यहाँ पर हमारे 10 नंबर लग रहे थे। अब ऑब्वियस सी बात है इस तरह से हम इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है, इस तरह से अगर हम कनेक्ट करेंगे तो टोटल जब आप करोगे इसको तो यहाँ से आपका ऑब्वियस सी बात है एक को छोड़ के यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर हमारा क्या लगेगा, टोटल 10 मीटर था, 10 नंबर्स था, 10 नंबर्स को सीधे हम -1 कर देंगे क्योंकि नीचे नहीं लगेगा, बाकी सब में एक एक स्पाइगॉट पिन आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारा कितना लग जाएगा, यानी कि एक हमारा एक पूरे हाइट बिल्डिंग के अंदर जो भी वर्टिकल्स है उसके अंदर हमारी 9 स्पाइगॉट पिन लगेगी, 9 नंबर्स यहाँ पर हमारी लगेगी। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। देखिए और थोड़ी डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए 10 नंबर्स हमारे कैसे लगेगी, ये मेरी फर्स्ट हो गई, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8th, 9 और ये 10, ठीक है। आपकी स्पाइगॉट पिन यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, ठीक है। आई होप अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि जो हमारी स्पाइगॉट पिन है वो किस तरह से लगेगी, ठीक है। अब वैसे ही जो हमने बेस जैक बताया तो यू जैक बताया था, तो आप देखोगे यहां पर हमारा बेस जैक भी लग जाएगा और इधर साइड हमारा यू जैक भी लग जाएगा। तो जितने हमारे यहाँ पर नंबर ऑफ वर्टिकल इस तरह से हमारे जो आ रहे थे, तो सेम हमारा यहाँ पर हमने यू जैक और बेस जैक भी कैलकुलेट कर लिया था। तो अब आप लोग को अच्छी तरीके से आ गया होगा कि किस तरह से हमने उसको स्पाइगॉट के लिए हमने कैलकुलेट करा है, ठीक है। आगे आते हैं हमारे नेक्स्ट चीज पर, क्या है हमारा नेक्स्ट हम देखते हैं। हमने यहाँ पर स्पाइगॉट भी हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। अब नेक्स्ट आते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट चीज पे, जो कि हमारा प्लेटफॉर्म है जिसको हम चाली भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। आते हैं हमारे चाली पे और उसका कैलकुलेट करके देखते हैं तो किस तरह से हमारा कैलकुलेशन होगा। जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पर हमने चाली बना के रखी है, प्लेटफॉर्म चाली। अब देखो जो चाली लेके रखी है हमने 1800 बाय 300 में, यानी कि 1.8 मीटर बाय 0.3 मीटर्स की, जो कि अगर हम फिट की बात करें तो 6 फीट बाय 1 फीट की है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा प्लेटफॉर्म जो चाली है, जैसे आप देखोगे तो ये हमारा पूरा बना हुआ है, ठीक है। इधर साइड से हमने पूरा यहाँ पर अच्छी तरीके से करके रखा हुआ है। तो ये हमारा पूरा लेंथ हो गया 15,000 mm, ये हमारी हाइट हो जाएगी पूरी, ठीक है। यहाँ पर हमारा अब देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पर चाली कौन सी लेना है, 1800 बाय 300 mm की, ठीक है। तो ये हमारी चाली है। तो हमने क्या करना है, जो भी हमारी ब्रेड्थ होगी बिल्डिंग की, ठीक है, ब्रेड्थ ऑफ बिल्डिंग डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, यानी कि जो 15,000 mm है उसका में ऑब्वियस सी बात है कि जब आप इस तरह से रखोगे, ठीक है, इस तरह से आप रखोगे, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये मेरा 300 mm यहाँ पर जो है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है हमारी जो हम लेजर लगा रहे हैं वो हम यहाँ 1 मीटर का लगा रहे हैं, मतलब लेजर हमारा 1 मीटर का है। और यहाँ से आप बिल्डिंग की देखोगे तो यहाँ पर हमारी 15,000 है ना, 15,000 mm है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम चाली की बात करें तो हमें क्या करना होगा, इस 15,000 को 1800 से डिवाइड कर देना होगा,
ठीक है। तो इस 15,000 को हमने सीधा 1800 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर हमारा कैलकुलेशन होगा। फिर उसी के साथ साथ तो यहाँ पर हमारा अब 1 मीटर है, तो यहाँ पर हमारा 1 मीटर मतलब यहाँ पर हमारा 1000 mm हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हमें इधर साइड यहाँ से तो हमारी लेंथ आ गई कि हमें कितनी कैलकुलेट होनी है, वो तो हमारी साइड में है, बट हमें यहाँ भी तो लगाना होगी कि यहाँ पर हमारी कितनी नंबर साइड में आ रही हैं। तो हम क्या करेंगे, 1000 को डिवाइड कर देंगे 300 से, तो इनको आप कैलकुलेशन करोगे, सारे काटम पीटी होगी, तो यहाँ पर आपका 28 नंबर्स यानी आपकी चाली यहाँ पर लग जाएगी। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। मैं फिर से बता दूं कि हमारी ब्रेड्थ ऑफ बिल्डिंग है, जो भी हमारी ब्रेड्थ है बिल्डिंग की, उसको हमें जो हमारी लेंथ होगी प्लेटफॉर्म की, यानी कि हमारी 1800 हो गई, तो उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमने मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमने इधर साइड में भी लगाना है, क्योंकि हमारी ऐसी आएगी, इस तरह से हमारी चाली आएगी कुछ, ठीक है। क्योंकि ये 1 मीटर है, क्योंकि एक इसके अंदर हमारी इधर साइड के अंदर एक लेजर में हमारी 3 चालियां इधर साइड से आएंगी, ठीक है। एक हमारी इस तरह से आएगी, एक हमारी इस तरह से आएगी, एक हमारी इस लेजर के अंदर 3 चाली हमारी यहाँ पर आने वाली हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम यहाँ पर 1000 को भी डिवाइड करेंगे 300 mm से, तो आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर आपकी 28 नंबर्स यहाँ पर हमारी आ जाएगी। दोस्तों लास्ट बचा है गार्ड रेल। गार्ड रेल हम कैसे निकालते हैं, जैसे मैंने बताया था कि हम गार्ड रेल क्यों लगाते हैं, कि वहाँ पर हम लगाते हैं ताकि जो हमारे वर्कर्स हैं वो हमारे नीचे ना गिरें, तो वो सपोर्ट के लिए हमको यहाँ पर गार्ड रेल देना होता है। और जो गार्ड रेल है वो हमको किस तरह से देंगे कि दोस्तों यहाँ पर जो हमारा गार्ड रेल लगाया जाता है इधर से, जैसे कि यहाँ पर जो चाली है, अगर मैं इस चाली को यहाँ ऊपर कर दूं, और फॉर एग्जांपल अगर हमारे जो वर्कर्स है यहाँ काम कर रहे हैं, तो हमको इधर साइड गार्ड रेल देना होगी, ठीक है। तो जैसे आप देखोगे तो यहाँ हमारा 15,000 mm था, तो यहाँ पर एक तो 15,000 में 15 हमारे यहाँ पर आ जाएंगे, 15 नंबर्स हमारा जो लेजर है वो आ जाएगा। साथ ही साथ हमें इधर साइड भी लगाना होगी और इधर साइड से भी हमको लगाना होगा, तो यानी कि टोटल हमारी एक तो हमारी ये टोटल 15 आ जाएगी, और प्लस एक इधर साइड में और एक प्लस इधर साइड में, ठीक है। तो हमारी टोटल नंबर ऑफ जो गार्ड रेल है वो हमारी कितनी आ जाएंगी, 17 नंबर्स यहाँ से हमारी आ जाएंगी, ठीक है। तो वही यहाँ पर 17 नंबर्स यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि हमने किस तरह से क्या चीज़ निकाली है, क्या इसका फोल्डिंग निकाला है, काफ़ी डिटेल में निकाला है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को वापस देखिएगा और कैलकुलेट करिएगा। तो आई होप आपको ये जो हमारी डिटेल्ड वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो अगर इसी तरीके की वीडियोस आपको और चाहिए तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।